जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत दिनों से मार्केट में यह चर्चा चल रही थी कि एलआईसी अपनी सारे प्लान्स को बंद कर देंगी। सारे प्लान्स उनकी बंद होने वाली है और 1 तारीख से जितने भी प्लान्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी और धीरे धीरे सारे प्लान्स लॉन्च होंगी। लेकिन फाइनटेक गाइड ने इस तरह की कोई वीडियो इस पर अपलोड नहीं की, क्योंकि फाइनटेक गाइड एक ज़िम्मेदार चैनल है और एलआईसी की और आईआरडीए में जो इनकी विश्वसनीय सोर्सेज हैं उनसे जो सटीक जानकारी मिलती है उनके अनुसार ही सही और सटीक जानकारी इस पर अपलोड की जाती है। तो फाइनटेक गाइड एक विश्वसनीय ऑफिशियल चैनल है, इस कारण इस पर वही जानकारी अपलोड की जाती है जो आपके लिए उपयोगी हो, सटीक हो और सही हो। इस कारण यह आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है और यह कंप्लीट गाइड आपके लिए कैसे है यह तभी प्रूफ होगा जब आप इसके प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। आप इसके प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ देखें, वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स में अलग अलग वीडियोस हैं जो इस चैनल को आपके लिए उपयोगी बनाती है, क्योंकि वहाँ पर टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप ऑनलाइन सारे काम कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त प्लान डिटेल्स हैं, आईआरडी और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स सही और सटीक विश्लेषण के साथ। क्लब मेंबर्स के लिए अलग से एक ग्रुप है, आनंदा के लिए अलग से एक ग्रुप है, सीएलआई के लिए अलग से ग्रुप है, आपके एजेंट पोर्टल है उसके लिए अलग से ग्रुप है। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर एलआईसी कस्टमर्स, जो आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। तो इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और इसके प्लेलिस्ट को आप फॉलो करना बिल्कुल न भूलें और जो वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में वीडियोज़ रखी गई हैं अपनी सुविधानुसार उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 तारीख से विभिन्न प्लान्स मॉडिफाइड हुए। कुछ प्लान्स बंद हो गए लेकिन कुछ प्लान्स रहे और उनको मॉडिफाई किया गया। जो पॉपुलर प्लान्स थे 920, 921, 932, 934 जो कि बहुत अधिक सेल होती थी, वो प्लान्स बंद हो चुके और जो नए प्लान्स आए हैं उनका टेबल नंबर चेंज हो गया। आगे जानेंगे कि कौन कौन से नए बदलाव आए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ज़्यादातर जो बेनिफिट्स हैं और ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो सेम हैं प्रीवियस पॉलिसीज़ की तरह ही, लेकिन कुछ नए बदलाव आए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले आइए टेबल नंबर देख लेते हैं कि कौन कौन से टेबल नंबर उपलब्ध हैं, यानी कौन से पॉलिसीज़ उपलब्ध हैं और उनके टेबल नंबर क्या हैं। जो अभी उपलब्ध जो टेबल्स हैं, जो उपलब्ध पॉलिसीज़ हैं एलआईसी के पास जिसको आप सेल कर सकते हैं, वो है 914 के स्थान पर अब 714 हो गया है, यानी आप 714 प्लान सेल कर सकते हैं। न्यू एंडोमेंट प्लान, दूसरी प्लान है न्यू जीवन आनंद जिसको आप सेल कर सकते हैं, ये भी उपलब्ध है, जिसका टेबल नंबर पहले 915 था, अभी उसका टेबल नंबर 715 हो गया है। इसके बाद जो पॉपुलर प्लान है वो है जीवन लक्ष्य, जो कि आप पहले इसका टेबल नंबर 933 था, अभी इसका 733 हो गया है, इसको भी आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद जो एक पॉपुलर प्लान था जीवन लाभ, जिसको आप बहुत सेल करते हैं, ये 936 नंबर इसका पहले टेबल था, अभी इसका टेबल नंबर हो गया है 736। इसके बाद एक और पॉपुलर प्लान है जीवन शांति, जो कि एन्युटी के रूप में आप सेल करते हैं। इसमें कुछ बदलाव आए हैं, इस कारण इसका टेबल नंबर चेंज हुआ है। 858 इसका पहले टेबल नंबर था, अभी इसका टेबल नंबर 758 हो गया है। इसके अतिरिक्त जीवन उमंग, ये भी बहुत सेल होने वाली पॉलिसी है, जिसका पहले टेबल नंबर 945 था, अभी इसका टेबल नंबर 745 है। 917 नंबर टेबल, जो कि सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है, इसका पहले टेबल नंबर 917 था, फिलहाल इसका टेबल नंबर हो गया है 717। एक और पॉपुलर प्लान है जीवन उत्सव, जिसका पहले टेबल नंबर 871 था, अभी इसमें कुछ बदलाव हुए हैं, इस कारण इसका टेबल नंबर चेंज हो गया और ये 771 हो गया। तो इस प्रकार से ये उपलब्ध प्लान्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो नए प्लान थे और आईआरडीए के न्यू रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही उनको लॉन्च की गई थी, इस कारण उसमें चेंजेस नहीं आए हैं और वो ज्यों के त्यों हैं। जिनको आप सेल कर सकते हैं वो भी उपलब्ध हैं, उनका टेबल नंबर भी आप देख लें। उनमें है 873 नंबर का एलआईसी का इंडेक्स प्लस, जो कि यूलिप प्लान है और ये बहुत अच्छा प्लान है, इसको भी आप सेल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 875 है एलआईसी युवा टर्म और 876 एलआईसी डिजी टर्म, ये न्यू प्लान्स लॉन्च हुई थी जो कि आईआरडीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से थी, इस कारण ये टेबल नंबर सेम रखा गया है। इसके अतिरिक्त 877 नंबर एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ है। इसके अतिरिक्त 878 एलआईसी डिजी क्रेडिट लाइफ, एलआईसी न्यू टेक टर्म जो कि ऑनलाइन सेल होती है, एलआईसी न्यू जीवन अमर जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है, न्यू जीवन शांति जिसको बताई जा चुकी, और इसके अतिरिक्त
जो एक और एन्युटी प्लान है 857 नंबर टेबल, जो कि उपलब्ध है और आप इसको भी सेल कर सकते हैं। एक और प्लान है 774 नंबर, जो कि आप बच्चों के लिए सेल कर सकते हैं, LIC अमृत बाल। तो ये सारे प्लान्स अभी उपलब्ध हैं और जिनको आप आसानी से सेल कर सकते हैं, ये अभी फ़िलहाल सेल करने के लिए उपलब्ध हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नए बदलाव आए हैं पुरानी पॉलिसीज़ और नए पॉलिसीज़ में। लगभग सभी फीचर्स सेम हैं जो पुरानी पॉलिसीज़ में थी, अभी भी ये पॉलिसीज़ में वो सारे फीचर्स हैं, लेकिन जो चेंजेस आए हैं उनको देख लेने से उनको समझ लेने से आप ये समझ जाएंगे कि नए और पुराने पॉलिसीज़ में क्या डिफरेंस है, और आपको सेल करना आसान होगा और कस्टमर को समझाना आसान होगा। तो जो नए चेंजेस आए हैं उनमें जो सबसे पहला चेंज है, स्लाइटली सभी की प्रीमियम चेंज हुई है, यानी प्रीमियम बढ़ी है सभी की, क्योंकि IRDA के नए नॉर्म्स के अनुसार अब सरेंडर 1 वर्ष के बाद भी कोई व्यक्ति कर सकता है पॉलिसीज़ को, और सरेंडर करने के बाद जो उसको गारंटेड सरेंडर वैल्यू है वो मिलेगा। तो ये चेंजेस आए हैं कि प्रीमियम बढ़ी है और सरेंडर अब 1 वर्ष के बाद भी कर सकता है। तो सरेंडर 1 वर्ष के बाद हो सकता है, तो लोन भी 1 वर्ष के बाद वो ले सकता है। तो ये सारे पॉलिसीज़ जो कि एंडोमेंट प्लान है और जो रिटर्न वाले प्लान हैं, तो उसको 1 वर्ष के बाद सरेंडर कर सकता है या 1 वर्ष के बाद लोन ले सकता है पॉलिसी होल्डर। तो इस कारण स्लाइटली इसके प्रीमियम में वृद्धि हुई है। तो ये 3 चेंजेस हो गए, प्रीमियम में वृद्धि, 1 वर्ष के बाद सरेंडर और 1 वर्ष के बाद लोन। इसके अतिरिक्त एक और चेंज आया है नैच में। LIC एजेंट्स के लिए नैच एक अच्छा विकल्प है अपने मेहनत को कम करने का और उस समय को नई पॉलिसीज़ के लिए लगाने का, क्योंकि जब आप नैच कर देते हैं तो उसके बाद वो पॉलिसी के प्रीमियम अपने आप बैंक से कट जाते हैं, मैंडेट रजिस्टर हो जाती है। तो इससे प्रीमियम कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, मंथली कलेक्शन LIC खुद कर लेता है बैंक से। तो अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। पहले आप जब नैच करते थे मंथली, और यदि आप उसकी नैच रजिस्टर नहीं कर पाते थे, यानी मैंडेट रजिस्टर नहीं होती थी, तो फिर आप मंथली पेमेंट कर सकते थे। लेकिन अब उसमें ये बदलाव आया है कि पहले जहां आप 1 या 2 प्रीमियम देकर पॉलिसी कर सकते थे, अब आपको उसमें मिनिमम 3 प्रीमियम्स देने पड़ेंगे, यानी 3 इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ेंगे। और 3 किस्त देने के बाद जब नैच करेंगे और इस 3 महीने के भीतर यदि उसकी मैंडेट रजिस्टर नहीं होती है किसी कारणवश, चाहे वो बैंक का फॉल्ट हो या कस्टमर का फॉल्ट हो या किसी कारणवश भी यदि नैच रजिस्टर नहीं होती है, मैंडेट रजिस्टर नहीं होती है, तो चूँकि 3 महीने की प्रीमियम, ये 3 किस्तें वो दे चुका है, 3 महीने की प्रीमियम वो दे चुका है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि क्वार्टरली में 3 महीने की प्रीमियम लगती है, तो वो 3 महीने के बाद ऑटोमेटिकली क्वार्टरली में, नॉर्मल क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो क्वार्टरली पेमेंट करता रहेगा। तो ये एक चेंज आया है, ये ऑटोमेटिकली पहले चेंज नहीं होता था, लेकिन अब ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट पर आपको गौर करना होगा कि जब ऑटोमेटिकली वो नॉर्मल क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जब आप उसका ई-नैच रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा। तो फिर चूँकि आपने पॉलिसी मंथली की थी, 3 महीने की आपने किस्त दी थी, 3 महीने की प्रीमियम आप भर चुके थे, उसके बाद मैंडेट रजिस्टर नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली वो क्वार्टरली में कन्वर्ट हो गया। अब क्वार्टरली पेमेंट वो कर रहा है, 1 या 2 किस्ती या 3 किस्ती, 3 क्वार्टरली देने के बाद यदि वो अपने LIC के वेबसाइट पर जाकर नैच को रजिस्टर करता है, ई-नैच रजिस्टर करता है, तो क्या होगा? क्या वो मंथली होगा? नहीं, क्योंकि वो क्वार्टरली में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो चुका है, नॉर्मल क्वार्टरली हो चुका है, और उसके बाद जब वो नैच रजिस्टर करेगा तो फिर वो क्वार्टरली नैच होगा, यानी हर 3 महीने पे उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे और वो 3 महीने की इंस्टॉलमेंट उसको देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो ई-नैच होगा, तो लेकिन 3 महीने का होगा, यानी क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली कटेंगे पैसे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक बड़ा बदलाव आया है, पहले सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख का भी था। बहुत सारे पॉलिसीज़ में आप देखेंगे कि 1 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड था, लेकिन अब वो सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख का हो चुका है, यानी मिनिमम कम से कम 2 लाख की पॉलिसी आपको करनी होगी, और इस कारण अब प्रीमियम, छोटी प्रीमियम में काम नहीं चलेगा। तो जब मिनिमम 2 लाख की पॉलिसी होगी तो ऑटोमेटिकली LIC एजेंट्स का कमीशन भी बढ़ेगा। जहाँ 1 लाख पर कमीशन मिलता था, अब 2 लाख पर कमीशन मिलेगा। आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आने वाले समय में LIC अपने आप को फुल्ली डिजिटल करने वाली है, यानी कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने वाली है LIC, और 2 लाख तक का सम एश्योर्ड का पॉलिसी आपको ऑनलाइन करनी होगी। ये कंपलसरी कर दिया जाएगा, बाद में सारी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन कंपलसरी कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्टार्ट होगी 2 लाख तक के सम एश्योर्ड से। तो इसलिए अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, अपने आप को तैयार करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, और इसके लिए फाइनटेक गाइड आपकी हर समय सहायता करती है। आप इसके टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोज़ में जाएँ, आनंदा 2.0 के ऑप्शन में जाएँ, प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ देखें ऑनलाइन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आप उनको सीखें, समझें और अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करने का प्रयास करें।
आप लगातार यदि प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे तो फ्यूचर में आपको फिर मार्केट से आउट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑनलाइन काम कर पाएंगे वही मार्केट में टिके रहेंगे, जो ऑनलाइन काम नहीं कर पाएंगे उनको मार्केट छोड़ देना होगा। तो इसलिए अपने आप को ऑनलाइन इस्टेब्लिश करें, सीखें काम को ऑनलाइन करना। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो चेंज हो गई, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख की होगी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि क्वार्टरली हटा दी जाएगी, क्वार्टरली नहीं रहेगी, केवल हाफ ईयरली रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वार्टरली, मंथली सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। मंथली चूँकि नेट से होती है तो वो भी उपलब्ध है, क्वार्टरली भी उपलब्ध है, हाफ ईयरली भी उपलब्ध है, ईयरली भी उपलब्ध है। इसमें कोई चेंज नहीं आया है। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट चेंज आया है वह है फ्री लुक पीरियड। पहले फ्री लुक पीरियड 15 दिनों की थी, अब उसको 30 दिन कर दिया गया है। यानी किसी भी पॉलिसी होल्डर को जब बॉन्ड रिसीव हो जाती है उसके बाद 30 दिनों तक उस चीज़ को वो देख सकता है कि वो पॉलिसी कैसी है, अच्छी है या नहीं है, या उसके लायक है या नहीं। उसके बाद वो 30 दिनों के अंदर चाहे तो फिर उसको, उस पॉलिसी को वो बंद करवा सकता है। उस पॉलिसी को कूलिंग ऑफ जिसको कहते हैं वो कूलिंग ऑफ करवा सकता है। कूलिंग ऑफ पीरियड अभी 30 दिनों की कर दी गई है। हालांकि ये उतनी हाईलाइट करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी कस्टमर पूरी तरह से समझने के बाद ही पॉलिसी लेता है। आज के समय में हर कस्टमर होशियार हो गया है, वो अपने आप को ऑनलाइन सर्च करता है, देखता है सारी पॉलिसीज़ को, उसके बाद ही वो पॉलिसी लेता है। तो इसकी उतनी नौबत आती नहीं है, इसलिए उतनी ज़्यादा इसको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करनी ज़रूरी है कि जो एंडोमेंट प्लान है सिंगल प्रीमियम वाली, यानी 717 नंबर टेबल और जीवन अक्षय, इन 2 प्लान्स को में 2 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम है और उसी हिसाब से इसमें हाईएस्ट अमाउंट दी जाती है। इसमें इंश्योरेंस का उतना कोई वैल्यू नहीं रहता, इस कारण इसको 2 लाख नहीं किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो चेंज आई है वो है कमीशन पर। बहुत सारे एजेंट्स, चूँकि यह चैनल कम्प्लीटली LIC के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड है, इस कारण इसकी बात करनी ज़रूरी है। बहुत सारे एजेंट्स का ये कहना है कि कमीशन कम कर दिया गया और वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोगों के बीच। लेकिन जो समझदार एजेंट हैं, जो कैलकुलेशन सही से करते हैं, उनको मालूम है कि कमीशन कमा नहीं है बल्कि कमीशन बढ़ गया है। आप सिंगल प्रीमियम में देखें कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। इसके अतिरिक्त आपको 1.5%, 1% एक्स्ट्रा कैश अवार्ड भी दी जा रही है। यानी आप ओवरऑल देखेंगे तो 4% प्लस ही कमीशन सिंगल प्रीमियम पर मिल रहा है। अब आते हैं रेगुलर पर। रेगुलर पर यदि 20% कर दिया गया फर्स्ट ईयर और 40% अगर आप बोनस जोड़ लें तो 28%, 35 के स्थान पर 28% हो रहा है। यहाँ 7% यानी 7% आपका कम हो रहा है। लेकिन फिर आप जब देखें 5th से लेकर बाकी आगे के ईयर्स में 1% करके बढ़ा दिया गया है। यदि 15 ईयर्स तक आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल कैलकुलेशन में आपका 8 से 10% एक्स्ट्रा कमीशन आपको दिया जा रहा है। तो ये कमीशन ओवरऑल बढ़ा है, घटा नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट ईयर में कुछ कम कर दिए गए हैं, उसके बाद बढ़ाए गए हैं। इसका भी रीज़न है, क्योंकि IRDA के पास लगातार ये चीज़ें पहुँच रही थी कि LIC एडवाइज़र्स रिबेट देते हैं। इससे क्या होता है कि जो नए एडवाइज़र्स आते हैं उनको काम करने में असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त बाद और एक कारण है इसको चेंज करने का कि एजेंट्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक तो अच्छा सर्विस देते हैं, उसके बाद सर्विस उतना अच्छा नहीं देते। तो IRDA के पास ये सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, LIC के पास भी इस तरह के कंप्लेंट्स आ रहे थे। तो इस कारण इसको चेंज किया गया है और बाद के समय में कमीशन को बढ़ाया गया है, जिस कारण एजेंट्स आगे भी कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे पाएँ। तो ये 2 रीज़न हैं। पहली, रिबेट को बंद करना, रिबेट को कम करना। इससे उन एजेंट्स को लाभ होगा जो रिबेट नहीं देते हैं, जो पुराने एजेंट्स हैं, रिबेट नहीं देते हैं और ठीक ढंग से अब काम करते हैं, अच्छी सर्विस देते हैं, उनके लिए तो ये अच्छा कदम है। साथ ही जो एजेंट्स नए ज्वाइन करते हैं, जो रिबेट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वह भी उनकी इनकम हुई नहीं है, उनके लिए भी ये अच्छा कदम है, क्योंकि उनको रिबेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिबेट कम हो जाएगी। कम रिबेट देंगे अब, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कमीशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली रिबेट भी कम देना पड़ेगा। जिन लोगों ने 35-40% रिबेट देने की आदत बना ली है उनको अब नुकसान होगा। तो इस कारण ये अच्छा मूव है बहुत सारे एजेंट्स के लिए। तो कमीशन में कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आया है, लेकिन ओवरऑल कमीशन बढ़ा है बल्कि घटा नहीं है। ये एक जेन्युइन कैलकुलेशन है, आप इसको पॉजिटिवली सोचें तभी आप समझ पाएंगे। आप अगर एक ग्लास में आधी पानी भरी हुई है, आधा जल है एक ग्लास में, तो आप उसको, बहुत सारे जो नेगेटिव व्यक्ति हैं उसको बोलेंगे कि ये आधा खाली है, लेकिन जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं वो बोलेंगे कि आधा भरा हुआ है। तो आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लें, पॉजिटिव सही कैलकुलेशन करें।
पॉजिटिव कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि ये एक अच्छा मूव है, अच्छा कदम है, LIC एडवाइजर्स के लिए अच्छा कदम है। हाँ, अगर कम की जाती, कमीशन को अगर कम की जाती तो फाइनटेक गाइड ज़रूर उसको उस पर आवाज़ उठाता, कैलकुलेट करता और ये कहता कि हाँ ये गलत कदम है, गलत मूव है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक अच्छा मूव है, अच्छा कदम है और LIC एजेंट्स को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। चलिए अब आगे कुछ और काम की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले यदि पॉलिसी नहीं चल पाती थी और पॉलिसी पेडअप स्थिति में होती थी और यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती थी तो फिर पेडअप वैल्यू प्रदान की जाती थी। लेकिन अब इसमें एक नया बदलाव आया है। यदि पेडअप पॉलिसी हो तो उसके नॉमिनी को पेडअप वैल्यू का 105% प्रदान किया जाएगा, यानी प्रीमियम जो जितना वो पे किया है उसका 105% कस्टमर के नॉमिनी को प्रदान किया जाएगा। पहले पेडअप वैल्यू प्रदान की जाती थी, याद रखिएगा, पेडअप वैल्यू अलग है और प्रीमियम पे जो पे किया है वो अलग है। जो पहले पेडअप वैल्यू प्रदान की जाती थी, यानी मान लीजिए किसी ने अगर 1 लाख रुपया पे किया और उसकी पेडअप वैल्यू वहाँ पर 70 या 80 हज़ार रुपये है तो वही नॉमिनी को प्रदान की जाती थी। लेकिन यदि अभी 1 लाख रुपया उसने अगर पे किया है प्रीमियम तो उसका 1,05,000 रुपये यानी 105% उसको प्रदान किया जाएगा नॉमिनी को। तो ये एक बदलाव आया है पेडअप पॉलिसी पर। यहाँ पर राइडर्स में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहले आपको पता है कि क्रिटिकल इलनेस राइडर सभी पॉलिसीज़ में, ज़्यादातर पॉलिसीज़ में उपलब्ध थे, लेकिन अब ज़्यादातर पॉलिसीज़ में क्रिटिकल इलनेस राइडर को हटा दिया गया है और केवल 4 राइडर्स ही उपलब्ध होंगे। LIC एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, जिसमें डिजेबिलिटी डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ऐड कर सकते हैं। LIC प्रीमियम वेबर बेनिफिट राइडर जो कि बच्चों की पॉलिसीज़ के साथ ऐड की जाती है। LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो इस तरह से ये राइडर्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई राइडर इसमें आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं। साथ ही एक चेंज और आया है कि ज़्यादातर पॉलिसी में जिसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट जो आप ऐड कर सकते हैं, यानी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर जो ऐड कर सकते हैं उसको आप 3 गुना तक कर सकते हैं। पहले केवल जितना सम एश्योर्ड होता था उतना ही तक आप उसमें ऐड कर सकते थे, यानी 1 लाख के सम एश्योर्ड पर 1 लाख का आप एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड कर सकते थे, या 10 लाख की पॉलिसीज पे 10 लाख का एक्सीडेंटल बेनिफिट ऐड कर सकते थे। लेकिन अब उसमें आप 3 गुना तक ऐड कर पाएंगे, यानी 10 लाख की पॉलिसी हो तो आप 30 लाख की एक्सीडेंटल बेनिफिट उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देनी होगी। तो राइडर्स में भी कुछ चेंजेस आए हैं। तो पीछे जितनी चेंजेस बताई गई ये सारी चेंजेस अभी नई पॉलिसीज़ में आई हैं और इन चेंजेस को जान लेने के बाद आपको नई पॉलिसीज़ को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि पुरानी पॉलिसीज़ के फीचर्स लगभग सभी सेम हैं। ये सारे चेंजेस जो भी बताई गई यही नए पॉलिसीज़ में आई हैं, बाकी सारे फीचर्स समान उसी रूप में बनी हुई हैं। तो उम्मीद है सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि यह आप ही की चैनल है। जैसा कि कहा जा चुका, फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली LIC के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें। यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में शेयर करें, और यदि आप एजेंट हैं तो अपने अन्य फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। LIC एजेंट के ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।